धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम वेलकम। ओ वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं प्रभु। सारी गंदी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को पीछे भगाते हैं यीशु के नाम से। और हर एक के जीवन में प्रभु अच्छी आत्मा जो प्रभु स्वर्गीय राज का है, जो प्रभु सुनने के कान और देखने की आंखें इनको दे दे प्रभु। क्योंकि संसार का लोग, समाज के लोग और हमारे पुरखे लोग इतना कुछ भर दिया है प्रभु, वो निकलता नहीं है। वो लगता है प्रभु इंसान इनको धोखा दे रहा है, लूट रहा है, इनको चीट कर रहा है, इनका जीवन को बर्बाद कर रहा है। इनको मालूम नहीं पड़ रहा है प्रभु, क्योंकि ये 60-70 साल जीने के लिए अपने जीवन में कुछ भी करते हैं और गलत करके उन सब चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। प्रभु क्या फ़ायदा इस संसार में, सब कुछ एक दिन हम छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हे परमेश्वर, आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। ओ प्रभु, आपको ढूंढना जरूरी है, नहीं तो हम जीवन को खो देंगे अनंत काल के लिए और हम नाश हो जाएंगे। इसके लिए हे परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि मेरे सारे दोस्तों को पता चले कि तू कौन है, और उसके बाद वो डिसीजन ले कि चलना है या नहीं चलना है। इनकी मर्जी प्रभु, क्योंकि एक दिन इस दुनिया से छोड़ने के बाद जब संसार से जाएंगे, एक दिन तू मरने के बाद प्रभु ये सब लोग आपके सामने खड़ा हो जाएंगे और एक दिन हिसाब देना होगा। वहां पर उनका सर झुक जाएगा प्रभु। वो कहेंगे नहीं, मुझे बचपन से ये सिखाया गया था। कहेगा नहीं, हमारा आपका मित्र कांति कुमार, उसके द्वारा हमने आपसे बातें किया था, मैंने बातें किया था, तुमने सुनने से इनकार किया। इसलिए आज तुम्हारे पास बहाना नहीं चलेगा। आज आपके पास टाइम है, वक्त है, समय है। आप विश्वास कीजिए यीशु के नाम से, ताकि आपका जीवन बदल जाए। आपका धर्म ना बदले, आपका जात ना बदले, लेकिन आपका जीवन बदले। धन्यवाद प्रभु। इन सारे भाई बहनों को आपके हवाले फिर से एक बार करता हूं। इनको दया कर, आपके दया सारी पृथ्वी में सारी मनुष्य जाति के लिए, यीशु के नाम से सुनकर आमीन। थैंक यू, थैंक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष से। जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि परमेश्वर अपने मुख के द्वारा समस्त पृथ्वी को बनाया था। समस्त पृथ्वी को, एक एक आकाश को, सूरज को, चांद को, सितारे को, नदियां को, पानी को, पेड़ को, पहाड़ को, पौधों को, सब कुछ परमेश्वर अपने मुख के वचन के द्वारा बनाया है। उनके वचन के द्वारा, उनके शब्दों को द्वारा बनाया। यानी शब्द में जीवन था। वही वचन आज मेरे पास है, आपके पास भी आ सकता है, यदि इस वचन को विश्वास करेंगे, समझेंगे और चलेंगे। तो इस वचन को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये वचन आत्मा है, आत्मा जीवन देता है। क्यों वचन को कहने से दुनिया बन गई? क्योंकि वचन में आत्मा था और आत्मा में जीवन था। वो जीवन बनते गया और बहते गया। यदि आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन बनते जाएगा। आपकी बुरी आत्माएं जो आपका जीवन में है, दारू पीने की आत्मा, सेक्स करने की आत्मा, ड्रग्स और चरस पीने की आत्मा, और ना जाने कई प्रकार की ऐसी गंदा गंदा गाली देने की आत्मा, ये सब कुछ धीरे धीरे निकल जाएगा यदि इस वचन को आप ग्रहण करेंगे। इस वचन को ग्रहण करने से आपका जीवन खूबसूरत बनता जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी बनती जाएगी। उससे आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका जात नहीं बदलेगा, आपका जीवन निश्चय बदलेगा और अनंत काल का जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? उस जीवन का अंत कभी ना होगा। यह जीवन हमारा निश्चय अंत होगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन एक ऐसा जीवन जो मरने के बाद आपको भी पता है कि आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा कहां जाएगा? दो ही जगह है, एक हेवन, एक हेल। या तो हमेशा के लिए वो हेल जाएगा जहां पे आत्मा मनुष्य का चलता रहेगा, एक आत्मा, और एक या तो वो आत्मा हमेशा के लिए हेवन, जहां पे परमेश्वर आपको जीवन देगा अनंत काल के लिए। अब आपके हाथ में है कि जीवन आपको अनंत काल के लिए चाहिए, या आपका जीवन ऐसे ही उड़ा देना है, 70, 60 साल, 80 साल के लिए बर्बाद होने के लिए उड़ा देना है। तो ये चुनाव आपको करना है। ये जीवन आपका है। हमारा तो चुन लिया मैंने, मुझे जो चुनना था मैंने चुन लिया। इसके लिए वो जीवन से मैं प्रेरित होकर आपको भी सुना रहा हूं। यदि आप भी सुनेंगे तो आपका जीवन बच जाएगा। नहीं तो हल्के में अगर लेंगे तो एक दिन याद रखिए कि आज कोरोना है, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। हमारा जीवन का गारंटी नहीं। आज हम जिंदा हैं, कल हो सकता ना रहे। तो ये आत्मा जाएगा कहां? अनंत काल के लिए नरक
या अनंतकाल की स्वर्ग। इसके लिए आप चाहे कोई भी हो, आप ब्राह्मण हो, आप या नौवा हो, तेली हो, चमार हो, धोबी हो, या मुस्लिम हो, या अफगानिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, या अमेरिकन हो, किसी भी कंट्री से हैं, यहां पे कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है आत्मा की। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का सिर्फ परमात्मा उसका मालिक होता है। वो परमात्मा कहता है आपके आत्मा को बचा लीजिए। आज हमारा पुराना पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, और आज भी आपको हम बताएंगे परमेश्वर के वचन से हम शुद्ध हो जाते हैं। क्या होते हैं? कल हमने बताया था परमेश्वर के वचन से पूरे दुनिया को परमेश्वर ने सृष्टि किया, हमको भी किया, और उसी वचन के द्वारा परमेश्वर जब हम विश्वास करते हैं तब हम धोकर शुद्ध हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर का वचन ये हमें क्या करता है? धोकर हमें शुद्ध करता है, जल के समान। अपने परमेश्वर का वचन एक जल के समान है, ये हमें धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। जब हम पूरा थक के आते हैं या कुछ पूरा बदन पसीना हो जाता है, गंदगी हो जाता है, हम नहाते हैं तो कैसा फ्रेश लगता है ना, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, आपकी आत्मा को फ्रेश कर देगा, धोकर शुद्ध कर देगा, नया बना देगा। वो वचन हम देखेंगे, क्योंकि लिखा है कि हम परमेश्वर के राज्य में जीवन का आरंभ, परमेश्वर के राज्य में क्या करते हैं? जीवन का आरंभ, यानी शुरुआत में वचन के द्वारा, यानी विश्वास करने के द्वारा, वचन के द्वारा पूर्णतः शुद्ध धोए जाते हैं। शुद्ध और हम धोए जाते हैं, यानी हम शुद्ध भी होते हैं और धोए भी जाते हैं। तो हमें शरीर का जब हम धोते हैं तो हम साबुन से नहाते हैं, वो सारा देखते होंगे गंदगी और मैल निकलता है। तो शरीर का मैल को, शरीर को शुद्ध रखने के लिए साबुन लगाते हैं। आत्मा को धोने के लिए हम कौन सा साबुन लगाएंगे? उसके लिए वचन है। वचन को विश्वास कीजिए, हम जो बोलते हैं वो सुनिए और खुद उसको स्टडी कीजिए, पढ़िए, और उस वचन को जब विश्वास करेंगे तो अंदर की आत्मा को, आपका मैल जो है वो निकालते जाएगा। धीरे धीरे जैसा विश्वास करेंगे, विश्वास करके चलते जाएंगे, वैसा वो धोकर शुद्ध करते जाएगा। फिर क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम आपका सारा गंदगी, जो मुंह से गालियां देना, दारू पीना, चरस पीना, ड्रग्स पीना, किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना, ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कैसे? परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, और परमेश्वर का वचन आपको भय करना भी सिखाएगा। परमेश्वर का वचन जब आपका डर आएगा, आपका भय आएगा, तो आप धीरे धीरे उन गंदगी से आप खुद दूर हो जाओगे। लेकिन इस संसार का लोग मस्ती चाहिए, इंजॉय चाहिए, मजे चाहिए, इसके लिए गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, दारू को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मस्तीबाजी करना बंद नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए वो वचन के नजदीक, वचन को प्यार नहीं करते हैं। बस ये खाली एक ही रट रटाए रहते हैं, क्रिश्चियन गॉड, क्रिश्चियन गॉड। ये क्रिश्चियन लोग का गॉड है, क्रिश्चियन का वचन है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोला अभी? कि ये परमेश्वर का वचन आपको धोकर शुद्ध करता है। ये जल के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? ये जल के समान है। जब जल से नहाते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं शरीर, वैसे ही आत्मा को वचन के द्वारा शुद्ध कर देता है। ये है ताकत। इसने नहीं कहा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको क्रिश्चियन बनाएगा या परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको धर्म बदल देगा। इसने कहा वचन, परमेश्वर का वचन जल के समान है, ये धोकर हमें शुद्ध करता है। तो कहां पे लिखा है? आज हम पढ़ते हैं इसको। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। कौन सा वचन के कारण? ये परमेश्वर का वचन है जो उसने कहा अलमाइटी ने, उसके कारण तुम धोए गए हो। विश्वास करने का कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। कैसे? यूहन्ना 14:3 में देखेंगे। ये कहां पे लिखा है? जॉन 14:3 हम देखते हैं क्या बोलता है परमेश्वर। यहां पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसने? यीशु यानी जीसस ने। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। देखिए, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनिए और पकड़ना सीखिए। ये फोर्स कर रहा है, ये 2 बार बोल रहा है सच यानी सच,
यानी दूसरा कुछ भी नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। हम लोग का एक पासवान है, बहुत ही बेहतरीन, जो हमें सिखाते हैं। उन्होंने बहुत पहले सिखाया था कि परमेश्वर के राज को, यहां क्या बोला, तुम उसके राज को देख नहीं सकते हो ना। तुम परमेश्वर के राज को पहुंचना छोड़ो, अंदर घुसना छोड़ो, तुम देख भी नहीं सकते हो स्वर्ग कैसा है सो। प्रवेश करना दूर की बात, कितनी आसानी से ना हम हिंदुओं को, मुस्लिमों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को कैसा मंत्र पढ़ते हैं, और मरने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा। यहाँ पे लोग आपका पिंड पारते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, और काहे के लिए, ताकि आपको स्वर्ग मिल जाए, है ना। ब्राह्मण पूजा करता है कि आपको हम कर दिए हैं। अरे उसने जितना पाप किया है उसका क्या, तुमने मंत्र पढ़ दिया, मंत्र पढ़ने से थोड़ी उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि उसके वचन के द्वारा अगर धोया नहीं गया है वो शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन इतना धर्म के लोगों ने जात में, कान में इतना भर दिया गया है दिमाग में कि क्रिश्चियन का वचन है, क्रिश्चियन लोग है, ये क्रिश्चियन है, इसके लिए बाइबल फाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ता हूं। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। अब आप बताइए, वहां मंत्र पढ़ा वो स्वर्ग गया क्या, या कोई और किसी तरह से, किसी भी धर्म, हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, क्या वो स्वर्ग पहुंचा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और सुथरा और शुद्ध है कि बिना परमेश्वर के वचन के धोए गए द्वारा, बिना नहाए के द्वारा, बिना विश्वास किए के द्वारा आप स्वर्ग राज को देख नहीं आप पहुंचना छोड़ दो, स्वर्ग राज में प्रवेश करना तो दूर की बात है, आप उसको देख भी नहीं सकते हो। इसके लिए आपको नए रीति से नहाना क्या है, यानी नए रीति से, यानी जो धर्म में आप फंसे हुए हैं, जिस राज में आप फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकलिए और परमेश्वर को अपनाइए, परमेश्वर को विश्वास कीजिए। अपना धर्म को मत अपनाइए, जात को मत अपनाइए, नाम को मत बदलिए, धर्म मत बदलिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को विश्वास करके उससे अपने पाप को धोइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन धोकर जल के समान है, वो आपको शुद्ध करता है। तो आप नए सृष्टि में प्रवेश करते हो, नए जगह में प्रवेश करते हो, आप नया बन जाते हो। आप किसी भी धर्म से आए हो, किसी भी जात से आए हो, परमेश्वर ने समस्त पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, सिर्फ हमको और आपको नहीं, सारी दुनिया के लोगों को बुलाया है। आप जाइए, आप मेरा प्रोफाइल खोलिए और पूरा वीडियो देखिए, मैंने सृष्टि कैसे बना, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, परमेश्वर क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया, सारी बातें लिखी हुई है। यदि आप समझेंगे एक एक वीडियो को ध्यान से, तो आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका जात नहीं बदलेगा, आपका जीवन निश्चय बदलेगा। लेकिन लोग इतना डरते हैं, लोग इतना परेशान रहते हैं कि वो को तेरी, मेरा रिलेटिव क्या बोलेगा, मेरा माँ बाप क्या बोलेगा, मेरा बहन क्या बोलेगी, मेरा जीजा क्या बोलेगा, मेरा फूफा, मेरा फूफा क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। समाज सबसे बड़ा डर है। ये मेरा बेटी का शादी कैसे होगा, मेरा बेटा का शादी कैसे होगा, क्योंकि ये तो फंस जाएंगे। सर, परमेश्वर को पाने के लिए सारी दुनिया की एक तरफ और आप हो जाइए एक तरफ। आज मैं प्रभु को अपनाया हूं, मेरा कोई भी परिवार मेरे साथ नहीं चलता है, मेरा सिर्फ एक भाई है जो मेरे साथ चलता है। तो सारा दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूं परमेश्वर की तरफ। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम किसी की चिंता नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की हम चिंता करते हैं। परमेश्वर ने कहा हम तुम्हारी चिंता करेंगे। जब हम परमेश्वर की चिंता करेंगे तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। दुश्मन तो योजना बनाएगा, कोशिश तो बहुत करेगा, आपके नए नए टेक्निक अपनाएगा, नया नया तरीका अपनाएगा आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं आपको कह देता हूं, प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा, एक बाल। और जिस दिन परमेश्वर लिख दिया है ना मेरी मौत और आपकी मौत, उस दिन दुनिया की कोई ताकत या कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। इसके लिए मौत से मत डरिए, जब तक जिंदा रहिए पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का काम करते रहिए। परमेश्वर का जिस तरह मुझे प्रभु ने बचाया, लोगों को बचाते रहिए और प्रभु का वचन को सुनाते रहिए। कोई सुने या ना सुने, विश्वास करे या ना करे, उसकी मर्जी, लेकिन हमारा काम है
सत्य को बताना और सत्य बताते रहना जीवन की आखिरी सांस तक। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं सुना तो वो अनंत जीवन के लिए नाश हो जाएगा। इसके लिए मैंने परमेश्वर कहा, ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। यदि आपको परमेश्वर के राज को देखना है, यदि आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो क्या करना चाहिए? आइए हम 16 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। देखिए क्या पाए? अनंत काल का जीवन पाएगा। क्या करने से? विश्वास करने से। विश्वास करने से क्या हम क्रिश्चियन बन गए? नहीं। यहां क्या बोला? अनंत काल का जीवन पाएगा। लोग क्या बोलते हैं? अरे तुमको क्रिश्चियन बना दिया, अरे तेरा धर्म बदल दिया, तेरा नाम बदल दिया। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसके लिए कुछ भी मुंह से बोलते रहते हैं। इकलौता पुत्र दे दिया, कौन? उसका नाम है यीशु, ताकि जो कोई उसके यीशु पर, उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, कभी नाश नहीं होगा। ये है प्रॉमिस। दिस इज ए गॉड, दिस इज माय गॉड। ये मेरा जीवित परमेश्वर है। इतना बड़ा प्रॉमिस है, दुनिया में किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में नहीं है। कहता है अच्छा कर्म करेगा तो मिलेगा, अच्छा तुम अभी से ये करेगा तो ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में कमाल का बात है कि जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत काल तक कभी नाश ना होगा। यानी मरेंगे तो हम निश्चय ही, मरने के बाद हम जी उठेंगे परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के कारण। आज अगर मौका है आपके पास, आज आप परमेश्वर को विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपका जीवन को बचाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। आपको क्रिश्चियन या धर्म को बदलने के इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर एक नया धर्म को बनाने, एक नया दुनिया को धर्म को बनाने नहीं आया था। परमेश्वर आया था आपको बचाने के लिए। परमेश्वर आया था आपको स्वर्ग राज में ले जाने के लिए। लेकिन लोगों ने इतना हवा बना दिया, लोगों ने इतना हवा कर दिया है, लोगों ने इतना झूठी बातें फैला दी है कि अरे ये क्रिश्चियन बन गया, ये धर्म बदलता है, ये कन्वर्ट करता है। ये क्या है कन्वर्ट? ये धर्म क्या है? ये इंसान का बनाया हुआ चीज है। कन्वर्ट, धर्म, ये सब मनुष्य जाति बनाया है। परमेश्वर ने औरत और मर्द बनाया था, दो ही जाति। बाकी तीसरा जो कुछ भी है वो सब शैतान की तरफ से है। धर्म में मनुष्य धर्म बनाया ही नहीं, मनुष्य जाति ने बनाया। परमेश्वर गॉड क्रिएट यू एंड यू क्रिएट रिलीजन। गॉड क्रिएट यू, परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने धर्म को बनाया। और वो धर्म इतना खतरनाक है कि लोग एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं और बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं आपका प्राण का भी। आप मर जाओ तड़प तड़प के छटपटा के, फिर भी वो काट देंगे आपको और मार कर फाड़ देंगे, क्योंकि उनको धर्म बचाना है, धार्मिकता नहीं। उनको धर्म बचाना है, धर्म पे प्राउड करते हैं, पर परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य के ऊपर प्राउड नहीं करते हैं। परमेश्वर को बेपरवाह करते हैं कि तेरे बनाए हुए मनुष्य को मैं मारूंगा अगर मेरा धर्म के बीच में आएगा तो। लेकिन परमेश्वर ने क्रिएट किया है मनुष्य जाति को, हमको और आपको बचाने के लिए, ताकि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। आपको नहीं चलना है मत चलिए, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मरने के बाद आपका प्राण अनंत काल के लिए नरक में चलेगा। अभी हमने पढ़ा ना कि वो नाश नहीं होगा यदि विश्वास करेंगे तो, परंतु अनंत जीवन हम पाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि आपको क्रिश्चियन बनाए। यहां लिखा है क्या? जगत में इसलिए भेजा है कि ताकि उसके द्वारा आप उद्धार पाए। ये कहां लिखा है? जॉन 3:16 में, 17 में, 18 में पढ़ेंगे। उसके द्वारा आप उद्धार पाए। ये जगत को दंड देने के लिए यीशु को नहीं भेजा था, जगत को बचाने के लिए भेजा था। मैं कई बार कह चुका हूं, ये परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया था, ये परमेश्वर आपके लिए और जगत के लोगों के लिए आया था। क्योंकि ये वचन मेरा नहीं लिखा हो, ये बाइबल मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर का लिखा हुआ है कि जगत के लोगों के लिए। जगत कौन है? हिंदुस्तान है जगत के अंदर, पाकिस्तान भी है, अमेरिका जापान भी है और इजराइल भी है, सब कुछ जगत के अंदर है। तो ये अगर जगत के अंदर अगर आप हैं, किसी भी कंट्री में आप हो और जगत के अंदर हैं, वर्ल्ड के अंदर है, तो आप विश्वास कीजिए प्रभु आपके लिए आया है। यदि आप दुनिया से बाहर हैं तो फिर प्रभु आपके लिए नहीं आया।
डिसीजन आपको लेना है, आपको सोचना है कि मैं ये क्या करना है क्या नहीं। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे, आज्ञा दे, वह इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा उद्धार पाए। सिर्फ उसके पुत्र में उद्धार है, उसके पुत्र में जीवन है, बाकी किसी में उद्धार नहीं है, करने की शक्ति नहीं है, किसी में भी उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आपको पढ़ो, पहले धर्मशास्त्र निकालो, सारे वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, सब शास्त्र पढ़ो, आपको पता चल जाएगा सच्चाई, क्योंकि आपसे झूठ बोला गया है। सारे शास्त्र, सारे धर्म के लोग झूठ बोला है। आप सारे शास्त्र को पढ़िए, एक एक पन्ना को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपको झूठ बोला गया है। वचनों को और शब्दों को समझिए पहले पढ़ के, कुछ भी लिखा है उसका मतलब क्या है पढ़िए, पहले ये भी पढ़िए वो भी पढ़िए कि अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला है, आपका यीशु ने क्या बोला है, कुरान में क्या बोला है, मरने के बाद क्या बोला है, उसी में मरने के बाद क्या, उसी में मरने के बाद क्या, प्यार के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है, वो परमेश्वर प्यार के बारे में क्या बोला है, इसने क्या किया, उसका जीवन कैसा था, उसने किसी को मर्डर करने को कहा है क्या, मेरा परमेश्वर मारने को किसी को कहा है क्या, या और परमेश्वर किसी ने मारने को कहा है। सबका शास्त्र को पढ़ो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। दिन भर पैसा, दिन भर लड़की, दिन भर दारू, दिन भर पान, खैनी, बीड़ी, गुटखा, यही सब है दिन भर। अरे हमारे पास टाइम नहीं है, दिन भर पैसा कमाओ, छापो पैसा, बाद में मरने के बाद 60 साल के बाद, 70 साल के बाद सीधा आत्मा का नरक। कितना साल? 10,000 साल नरक में जलते रहेंगे। या तो 10,000 साल आपके पास है, चुनाव आज करो। परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम आज चुन लो, कल नहीं, क्योंकि कल का गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको। कल आप कुछ भी हो सकता है, आपको कल सुबह खत्म भी हो सकते हैं, हम भी खत्म हो सकते हैं, आप भी खत्म। आज चुन लो, तुम अपने जीवन को आज चुन लो और अपने जीवन को बचा लो, कल का गारंटी नहीं है। आगे कहता है जो उस पर विश्वास करता है, जो का मतलब इफ एनीवन ट्रस्ट हिम, जो कोई विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगा। यह परमेश्वर आपको होप दे रहा है, आशा दे रहा है, दिलासा दे रहा है, पूरा संपूर्ण रीति से कहता है चाहे आपने पाप किया हो, आज पछताप कीजिए, रिपेंट कीजिए कि आपने कितने गंदे गालियां दिया, किधर गलत काम किया, किधर गलत स्त्री के साथ सोया, या क्या सेक्स किया, व्यभिचार किया, क्या क्या गंदा काम किया, सब आज रिपेंट कीजिए। परमेश्वर आपको कहता है आज बचा लेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगा। जो विश्वास करेगा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो आप पे दंड निश्चय बना रहेगा। अनंत काल के लिए वहां जलते रहोगे आग में और तड़पते रहोगे, कीड़ा नोच कर खाता रहेगा। यदि आपको बचना है तो आज मेरे साथ रिपेंट कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आज आपको माफ करेगा। आपने जो भी गंदे काम किए हैं सब चीजों से धोकर शुद्ध करेगा, चाहे कितना बड़ी पाप क्यों ना हो। आज से प्रभु का वचन को बिलीव कीजिए, क्रिश्चियन मत बनिए, धर्म मत बदलिए, नाम मत बदलिए, लेकिन यीशु को आज पुकारिए और उसको चलने की कोशिश कीजिए, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। आगे लिखा है दंड की आज्ञा नहीं होती उस पर जो विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण, बस इतने पढ़ता हूं, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु मतलब उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला। ये वचन आपको क्लियर हो गया? परमेश्वर का वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि आपको जीवन बचा सके, उसका उद्धार कर सके और आपको अनंत काल का जीवन दे सके, कि उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करने से ही आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। बाकी कहीं भी अनंत काल का जीवन नहीं है। जाओ पूरे शास्त्र को निकालो, जाओ पूरे पुस्तक को निकालो, कोई भी पुस्तक पढ़ लो, किसी ने प्रॉमिस नहीं किया है कि अनंत काल का जीवन दूंगा सिवाय प्रभु यीशु का। वही आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है, अदरवाइज आपका जीवन नाश हो जाएगा। आप दुनिया को खुश करो, समाज को खुश करो, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव को खुश करो, अपने आप को खुश करो, लेकिन याद रखिएगा आपका जीवन अपने आप को नहीं बचा पाइएगा। अनंत काल के लिए मृत्यु, अनंत काल के लिए मौत, सदा के लिए आत्मा नरक में जलता रहेगा। उसको अगर बचाना है तो एक ही उपाय है। आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, इस भाई के द्वारा हमने आज वचन सुना
कि आपका वचन जल के समान है, वो हमें धोकर शुद्ध करता है, हमें पापों से पार लेकर हमें जीवन में प्रवेश करवाता है। हे प्रभु, मैं आज जान गया हूं कि तेरा वचन आत्मा है और आत्मा जीवन देता है। तेरा वचन इसके द्वारा सारी दुनिया बना, तेरे वचन के द्वारा मैं भी बना। तेरे वचन को मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू इस दुनिया में आया, तुम्हें पिता ने भेजा है मेरा उद्धार करने के लिए। प्रभु, मैं अपना हृदय खोलता हूं। मेरा पापी जीवन, मेरा पीढ़ी से पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक जो जनरेशन है, मैं आपको सौंप देता हूं। अपने लहू से मुझे धोकर, मुझे शुद्ध कर और मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरी आराधना स्तुति कर सकूं और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं और तेरे नाम को ले सकूं और तेरे नाम को जान सकूं। प्रभु, तू प्रकट कर अपने आप को और मेरा हृदय धोकर शुद्ध कर दे और मुझे अपना पुत्र बना ले। प्रभु, मैं अपना हृदय खोलता हूं, आज से तू निवास कर और तू ही राज कर और तू मेरा प्रभु बन जा और तू मुझे मार्गदर्शन कर। पिता, हम धन्यवाद करता हूं, मेरे पीढ़ी से पीढ़ी पुरख तक जो पाप आया है मैं आपको देता हूं और आपकी धार्मिकता को मैं लेता हूं। यीशु मसीह के नाम से मुझे धोकर शुद्ध कर दे। इन जीसस नेम, आमीन। ये सिंपल प्रेयर है, ना धर्म बदलना है, ना जात बदलना है और ना ही आपको अपना कन्वर्ट होना है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, प्रभु के वचन एक जल के समान है, हमें धोकर शुद्ध करता है। बस ये सिंपल, आप रिपेंट प्रेयर बोलता है इंग्लिश में, रिपेंट कीजिए यानी पछताव कीजिए। क्या पछताव करना? आपने बचपन से लेकर अभी तक कितने लोगों को मारा है, बचपन से लेकर अभी तक कितने को चाकू मारा है, बंदूक मारा है, गोली मारा है, या गालियां दिया है, या किसी के साथ सेक्स किया है, आपने व्यभिचार किया है, आपके बीवी होते हुए पराये के साथ सोया है, या गंदा नजर से देखा है तो भी पाप है, या आपने शादी से पहले किसी के साथ व्यभिचार किया है, सेक्स किया है, वो भी पाप है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु की सजा नरक में आग और कीड़े हैं, जहां पर जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। यदि उससे बचना है तो आज आप रिपेंट कीजिए। मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर से वापस देखिएगा, रीलोड कर रहा हूं मैं, आप जरूर देखिए और उसमें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को बचा लीजिए। क्योंकि आपका जीवन कीमती है, आपका पड़ोसी नहीं, आपका माँ बाप नहीं, आपका भाई बहन नहीं, आपका समाज नहीं, दुनिया नहीं, आपका जीवन बहुत कीमती है। इसको बचाना आपका काम है। आप अकेला आए हो इस दुनिया में और अकेला जाओगे, इसलिए किसी के बारे में सोचने की कोई राइट्स नहीं है आपको। पहले अपना जीवन को बचाओ, फिर दूसरे को बचाओ। अभी मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले रिपेंट किया, पछताव किया, मैं प्रभु को स्वीकार किया, तो मैं आज जाके मैं बता रहा हूं नीरज भाई को, प्रजापति को, चोपड़ा साहब को, यादव जी को और ना जाने कितने लोग हैं, सबको सुना रहा हूं, सबको बता रहा हूं ताकि वो परमेश्वर को जाने। किस लिए? धर्म बदलने के लिए नहीं, जात बदलने के लिए नहीं, क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को विश्वास करके उसके पुत्र, उसके बेटा और उसका बेटी बनने के लिए। आज से अगर कोई बोले कि अरे वचन क्रिश्चियन बनाया है क्या, तुम लोग क्रिश्चियन बनाते हो? नहीं भैया, क्रिश्चियन नहीं बनाते। परमेश्वर के राज के उसके पुत्र और पुत्रियां बनाते हैं। तो हम आज उसके पुत्र हैं। हमारा नाम कांति कुमार साहू है। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी कट्टर हूं, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए उसके पुत्र और उसके पुत्र हूं, उसका बेटा हूं मैं। तो क्या कर रहा हूं? उसके पुत्र होने के नाते मैं चाहता हूं कि जितने भी परमेश्वर के सृष्टि है सभी लोग सुने और बच जाए। मेरी जिम्मेदारी कितना है? फेसबुक में मेरे फ्रेंड 5000 लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारी मेरी है, ताकि आपका मैं दोस्त होने के नाते मैं हॉट बोलूं या सेक्सी बोलूं या मैं ये बोलूं, वो बोलने के लिए मैं आपको फ्रेंड नहीं बनाया। मैंने आपको फ्रेंड बनाया, आपको स्वर्ग लेके जाऊंगा, साथ में वहां रहेंगे और एंजॉय करेंगे अनंत काल के लिए। इसके लिए मैंने आपको दोस्त बनाया है। आपको ड्रग्स पीने के लिए, चरस पीने के लिए, सेक्स करने के लिए, दारू पीने के लिए मैं दोस्त नहीं बनाया है। आपको बचाने के लिए मैंने बनाया। तो दोस्त, अगर अपने जीवन को आप बचाना चाहते हो तो अपना जीवन को सौंप दो, नहीं तो आपका लाइफ को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। और ये बात याद रखिएगा कि अगर मरने से पहले भी अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो जब आप मर जाइएगा आपका आत्मा चला जाएगा वहां जजमेंट प्लेस में, और जब आपका न्याय होगा और जब आपका पन्ना खुलेगा, ये आपको बार बार मेरा चेहरा परमेश्वर आपको स्वर्ग में दिखाएगा। देख, ये कांति कुमार कितना बजकर 5:40 में 5:15 से स्टार्ट किया था और मेरे बारे में तुमको बताया, लेकिन तुमने इस कान से सुना
और इस कान से निकाल दिया। इसके लिए आज तुम्हारी मौत अनंत काल के लिए है, क्योंकि तुमने मरने से पहले मुझे खोजने की कोशिश नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं किया। मेरे दोस्त, प्ले स्टोर जाइए, बाइबल डाउनलोड कीजिए, न्यू टेस्टमनी रोज पढ़िए, मत्ती से लेकर रिविलेशन तक पूरा पढ़िए। नहीं समझ में आया फिर प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा प्रकट कर, मुझे समझ में नहीं आया, फिर में पढ़िए। नहीं समझ में आया फिर पढ़िए, पढ़ते रहिए जब तक प्रभु मिल ना जाए, उसको छोड़िए मत। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबके आत्मा को बचा ले इन जीसस नेम। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।